नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आपकी जो 10th क्लास की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चनों की। और यदि फिर भी आपको कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका पहला और दूसरा पार्ट अपन ने कर लिया था और आज इसके तीसरे पार्ट और उसके आगे के पार्टों को अपन सरल करेंगे। तो तीसरा इसने क्वेश्चन दिया है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तो अपन सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं। अब फिर से अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से अपन को क्या करना है, x या y किसी एक की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं, लिख देते हैं इसको 3x - y = 3। अब अपन को क्या करना है बच्चों, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बराबर के नीचे बराबर लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया अपन ने। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ज़्यादा आसान ये रहता है कि जो माइनस का है उसको उस तरफ भेज दो तो वो प्लस का हो जाएगा, फिर अपनी समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ माइनस है, ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ आपके पास में 3x बचा। अब देखो बच्चों, 3 और x के बीच में यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी संक्रिया है तो गुणा की संक्रिया है। और यहाँ पर यदि गुणा में है 3 तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। 3 + y/3 ये x की वैल्यू हो गई। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में आपको पुट करनी है, रखनी है। तो बस इस प्रकार लिख देते हैं अपन कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 का आपका क्या दे रखा है, 9x - 3y = 9। आपको क्या करना है, x के स्थान पर ये पुट करना है। तो बस कर देते हैं, ये 9 लिख दिया, x के स्थान पर मैंने लिख दिया 3 + y/3 - 3y = 9। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 9 जो है वो गुणा में है तो 3 से आपका ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो माने आपका 3 बार कट गया। अब अपन क्या करेंगे, 3 से इसको गुणा करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। 3 को y से गुणा किया तो 3y हो गया और -3y = 9। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल हो गया। अपने पास में क्या रहा, 9 रहा, 9 = 9 आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बिल्कुल स्पेशल कंडीशन है कि इसमें जो आपका चर का किसी का मान नहीं आ रहा है। अपन ने जो x की वैल्यू निकाली यहाँ पर रखी तो y की वैल्यू निकलनी चाहिए, लेकिन y की वैल्यू निकल नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 9 = 9 आपका कोई अचर है, उसके बराबर कोई अचर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि x के प्रत्येक मान पर ये जो आपका समीकरण है वो आपका संतुष्ट होता है। समझ रहे हो आप इस बात को, जब भी आपकी इस प्रकार की कंडीशन हो तब आपको क्या करना है, x के स्थान पर अपन को कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो भी आपको अच्छा लगे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अपन इसको देखो सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं कि x के, या फिर ऐसे लिख देते हैं समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों। अब अपन को यहाँ पर इस तरह की जब भी कंडीशन होती है तब अपन को क्या करना पड़ता है, अब अपन को वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अपन को क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, x के स्थान पर 1 रख देते हैं। तो ऐसा लिख देता हूँ, x = 1 रखने पर, देखो बच्चों यहाँ पर आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो बस रख दो। तो अपने पास में जो x की वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, देखो x = 3 + y/3 है। तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना रख दूँ, 1 रख दूँ, 3 + y/3। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 आपका इधर गुणा हो जाएगा और 1 का गुणा इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 + y = 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो गया। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 3 है ही है, 3 उस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का। y बराबर वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। तो बस अपन को इस प्रकार से करना है कि x की वैल्यू यदि मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। बस इस प्रकार आपको कोई भी वैल्यू पुट करके आपको इसका आंसर निकालना होता है। बस इसी तरह से इसका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट दिया इन्होंने 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2/2.3। अब बच्चों देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपका दशमलव है इसको हटाते हैं। तो दशमलव कैसे हटाएंगे आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये पहला समीकरण है तो 0.2x है + 0.3y
बराबर 1.3। अब अपन यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा, और आगे जितनी संख्या है उतने अपन को 0 लिखने हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार हटा दिया तो ये हो गया, और यहाँ पर भी अपन ने हटा दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यदि बात करूँ मैं, 10 और 10 का लसब है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का भाग 10 में आपका एक बार जाएगा, और 1 को मैं यदि इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अब आप बोलोगे सर 0 कहाँ हो गया? अरे बच्चों, आगे आप किसी भी संख्या के आगे कितने भी 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका 13/10। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण क्या प्राप्त हो गया अपने पास में, 2x + 3y = 13। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं अपन। तो बस यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं। हटा लो, ये कितना हो जाएगा, 10 + 0.5, यहाँ पॉइंट हटाएगा तो फिर भी 10 लग जाएगा, और 2.3 यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो भी क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन को करना है। तो लसा पे आपका सीधा क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 4x से गुणा किया तो 4x। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपका 5y, और ये हो गया 23/10। ठीक है बच्चों, 10 से 10 कैंसिल हो गया। आपके पास में समीकरण बच गया 4x + 5y = 23। तो ये जो आपका दूसरा समीकरण है वो आ गया 4x + 5y = 23। अब बच्चों अपन को सेम का सेम जो अपन ने ऊपर किया था, जो पहले वाला जो पार्ट है उसमें किया था, वैसे अपन को करना है। क्या करना, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख देते हैं बिल्कुल, 2x + 3y = 13। यहाँ से बच्चों अपन को क्या करना है, x या y जिसका भी अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 13 लिख दिया मैंने, 3y को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये -3y हो गया, इधर आपका हो गया 2x। अब देखो x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, x बराबर हो गया बच्चों 13 - 3y/2। अब ये x की वैल्यू बताओ किस में रखनी है, जिसमें अच्छा लगे। जैसे जो आपका समीकरण 1 से अपन को ये निकाल दिया, तो उसको समीकरण 2 में आपको पुट करना है। तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर या रखने पर, तो बिल्कुल रख देते हैं। ये हो गया आपका 4x + 5y = 23। x के स्थान पर अपन ये वैल्यू रख देते हैं। तो 13 - 3y/ आपका 2 + 5y बराबर कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया। 2 देखो इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 का अपन को गुणा करना है। 2 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा। -2 को 3 से करूँगा तो 6y + 5y बराबर कितना हो गया आपका, 23 हो गया। अब देखो आपका 26 है ये आपका, ये माइनस का 6y और प्लस का 5y। तो बात करूँ मैं, एक माइनस का और एक प्लस का होता है, तब घटाते हैं बच्चों। घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, y बचेगा, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कितना है, 6, तो 6 का चिन्ह आपका -y। अब देखो ये बराबर मैंने लिख दिया 23। अब अपन क्या करते हैं, y को भेज देते हैं उस तरफ। तो y इस तरफ हो गया, और इधर हो गया आपका 26। 23 को अपने इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 - 23 हो जाएगा बच्चों 3। तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी प्राप्त हो गई भाई, 3 प्राप्त हो गई। अब अपन को क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में, 2 में, जिसमें अच्छा लगे उसमें रख देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बिल्कुल रख देते हैं। तो समीकरण आपका 1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x + 3y = 13। y के स्थान पर आपको 3 लिखना है। 2x + 3 × 3 = 13। तो ये हो गया बच्चों 2x + 3 × 3 9 हो गया बराबर 13। तो देखो 2x बराबर 13 - 9, इस तरह से कर लेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 में से 9 घटेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2, माने x की वैल्यू प्राप्त हो गई मुझे 2 प्राप्त हो गई। तो बस अपन को यही निकालना था कि x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये समझना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।